बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान होगी। कोई दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास, पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली चार्ज। ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का है। अब ये प्लेट्स इतनी क्लोज हमने रखनी है, या इतनी प्लेट इतनी क्लोज रखनी है कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म हो और कहीं हमारे पास बाहर ना जा रही हो, इनसे डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा यूनिफॉर्म होगी। तो अब हमने इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले जो चार्जेस हैं वो इनर सरफेस पे कंसंट्रेटेड हुए हैं, इनर सरफेस पे, लाइक इसके बॉटम पे हमारे पास जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब इसके बॉटम पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो हमारे पास यहां पे नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब हम अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू दिस ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, हम कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस यहां पे किस टाइप की होगी, वो एक हॉलो बॉक्स और रेक्टेंगुलर होगी। हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म की हमारे पास गॉसियन सरफेस होगी, जो हमने ड्रॉ की है इस तरह से। अब हमारे पास इसके चार फेसेस होंगे, एक हमारे पास लेफ्ट, एक राइट, एक अपर, एक बॉटम। इन फेसेस पे हम सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या आता है। अब चार्जेस यहां पे ये जो दो प्लेट्स हैं ये इनफिनाइटली एक्सटेंड है। जब ये दो प्लेट्स इनफिनाइटली एक्सटेंड हो और यहां पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये यूनिफॉर्म हो, तो जब ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली होंगे तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, जिसने हमने प्रीवियस एप्लीकेशन में किया था। तो उसी तरह हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, फिर जितना गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। कंसीडर टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट। इनफिनाइट एक्सटेंट पे है। अब ये जो हमने प्लेट्स ले रहे हैं ये उसका पार्ट ले रहे हैं। Under these conditions, the charges are essentially concentrated on the inner surface of the plate. तो जो हमारे पास प्लेट है उसके इनसाइड यहां पे हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट इन द फॉर्म ऑफ शीट ऑफ चार्जेस। इमेजिन, अब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। अब वो गॉसियन सरफेस किस टाइप की होनी चाहिए? Imagine a Gaussian surface in the form of a hollow box with its top inside the upper metal plate। ये देखें, अब ये जो मैंने ड्रॉ किया कि ये हमारे पास इनसाइड आ जाएगा द मेटल चार्ज सरफेस, उसके बाद मेटल प्लेट एंड इट्स बॉटम इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अब ये देखें, ये जो हमारे पास बॉटम है ये हमारे पास स्पेस में आ जाएगा इन दो प्लेट्स के दरमियान। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? अब ये जो हमारे पास प्लेट्स हैं ये हमारे पास प्लेन में है, जब ये प्लेन में होंगी तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा। उसके बाद अगर हमने चार्ज निकालना हो तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। उसके बाद वेयर A इज द एरिया ऑफ प्लेट and Q is the amount of charges on either plate। ये जो Q है हमारे पास, ये जितना पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्लेट पे होगा। तो हम किसी भी प्लेट पे कह सकते हैं either on the charges on either of the plate।
नाउ द टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, सबसे पहले हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे गॉसियन सरफेस में से क्या होगा। तो हमारे पास इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक अपर, एक बॉटम, एक लेफ्ट, एक राइट। तो हमने ये लिखा फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, फ्लक्स थ्रू अपर फेस और प्लस फ्लक्स थ्रू बॉटम फेस। अब यहां पे देखें फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, अगर हमारे पास वेक्टर एरिया ये है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री होगा आपके पास, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होगा E A cos 90 हो जाएगा। उसके बाद फ्लक्स थ्रू राइट फेस, अब यहां पे देखिए यहां पे जो वेक्टर एरिया है वो इस पे परपेंडिकुलर है इस फेस के, और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो डाउनवर्ड है, तो जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बनेगा। यहां पे आपके पास क्या होगा E A cos 90 आएगा। जब E A cos 90 आएगा उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद तो लिखा हुआ है फ्लक्स थ्रू अपर फेस। अब यहां पे फ्लक्स थ्रू अपर फेस, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, लेकिन जो चार्जेस है वो इससे डाउनवर्ड है। तो जब चार्जेस इससे डाउनवर्ड है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ लगाए कि अगर हमारे पास इनसाइड द मेटल सरफेस हो, आप हम रखें और गॉसियन सरफेस हमारे पास ड्रॉ करें इनसाइड, तो किसी किस्म का कोई फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन नहीं आती। तो एग्जैक्टली हमने वही फर्स्ट एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया कि लेट्स सपोज हमारे पास चार्जेस बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हम निकालना इनसाइड जा रहे हैं, तो हमारे पास जो अंदर चार्ज होगा वो जीरो होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो आएगी। तो एग्जैक्टली हमने भी यहां पे एग्जैक्टली ऐसे ही किया कि हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है इनटू A cos थीटा कर दिया। उसके बाद जो लास्ट वन इज, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, बॉटम पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इस डायरेक्शन में है और वेक्टर एरिया भी इस डायरेक्शन में है, तो जो एंगल होगा आपके पास क्या होगा E A cos 0। जब E A cos 0 होगा तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं E cos 90, ये हमारे पास होता है 0, cos 0 होता है हमारे पास 1। तो जो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी वो किसके इक्विवेलेंट आएंगी, 0 प्लस ये भी टर्म 0 हो गई, ये भी टर्म 0 हो गई, प्लस 0, ये तो 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आंसर 0 आएगा, प्लस 0 प्लस cos 0 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा E A आ जाएगा। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिंपल किसके बराबर आएगा, E A के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम यहां पे गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं, E A phi E is equal to, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई E A, अप्लाइंग गॉसेस लॉ, अप्लाइंग गॉसेस लॉ। जब गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो आपके पास phi E is equal to Q ओवर एप्सिलॉन आता है। अब यहां पे देखिए Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू ए, phi E की क्या वैल्यू हमारे पास E A, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, पुटिंग phi E and Q from equation 1 and 2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 3 में, तो हम इक्वेशन 3 कह देते। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, E A is equal to Q की क्या वैल्यू है, सिग्मा इंटू A ओवर एप्सिलॉन। अब यहां पे देखें एरिया एरिया से कैंसिल हो रहा है, तो A से कैंसिल कर देंगे, E is equal to हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा, E is equal to सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट वेक्टर। यहां पे जो R यूनिट वेक्टर है ये पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट हमारे पास इसकी डायरेक्शन एलोकेट करेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।